ये जो हमने अभी तक पढ़ा है इसके ऊपर एक सवाल करता हूँ मैं, एक सवाल बता रहा हूँ, एक सवाल रखूँगा, शुरू से लेके आखिर तक वही सवाल चलेगा। इसी में मैं गुडविल भी ऐड करूँगा, इसी में मैं सैलरीज भी ऐड करूँगा, इसी में मैं इंटरेस्ट भी ऐड करूँगा, इसी में से इंटरेस्ट माइनस भी करूँगा, इसी में प्रॉफिट शेयरिंग भी सिखाऊंगा हर तरह की। तो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बैकग्राउंड, ABC PLC, sorry, ABC company now is a partnership firm that manufactures and sells a single product कपकेक। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ABC कंपनी का। एक पार्टनरशिप फर्म है जो सिर्फ और सिर्फ कपकेक बनाती है और बेचती है। ABC हैज 3 पार्टनर्स। ABC 3 पार्टनर्स हैं और यहां पर आ गया टोटल। Capital invested by each partner is as follows. Capital invested by each partner is as follows. कितना हो गया ये? 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 और 2, 4.5 लाख। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 4.5 लाख। अब इसको आप डॉलर्स में कर लो या रुपीज़ में कर लो, इट्स एंटायरली अप टू यू। 4.5 लाख का मेरा क्या है? टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है। ये चीज़ समझ आती है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर $250,000। प्रॉफिट कितना है? $250,000। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर calculate profit for each partner provided that profit is being shared equally, provided that profit is being shared equally. प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। अब देखो यहाँ पे मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है? मैंने आपको बताया था प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली में क्या होता है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है मुझे, क्या मेरे पास प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर गिवन है? नहीं है। क्या यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि शायद मुझे अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़े? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डायरेक्ट उसने मुझे क्या बताया? भाई 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो मैं अज्यूम ये करूँगा कि ये 2.5 लाख रुपए जो प्रॉफिट मुझे गिवन है दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर्स नाउ। तो मैं करूँगा क्या? 250,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है पर पार्टनर? 83,333.33 पर पार्टनर। ये चीज़ समझ आती है? क्लियर है? अब इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो पहला साल था, हंसी खुशी गुजर गया, सही है।
दूसरा साल आया, तो जनाब मैं इस पार्टनरशिप फर्म का कौन हूँ? वकील हूँ। कंसिडर करो मैं इस पार्टनरशिप फर्म का एडवोकेट हूँ, वकील हूँ। जो भी मसले होते हैं मेरे पास आते हैं, पार्टनरशिप डीड मेरे हाथ का बना हुआ है। मेरे पास पार्टनर भी आ गया। पार्टनर भी आके बोलता है कि फहद साहब ये क्या मसला चल रहा है। मैंने बोला बेटा क्या हो गया बताओ मुझे। पार्टनर भी बोलता है कि सर मैंने 2 लाख रुपए लगाए हैं, पार्टनर ए ने 1 लाख लगाया, सी ने 1.5 लाख लगाया, तो हम तीनों को इक्वल प्रॉफिट क्यों मिल रहा है जबकि मेरा पैसा ज्यादा लगा है? समझ रहे हो आप ये बात? वो क्या कह रहे हैं, मेरा पैसा ज्यादा लगा है तो हम तीनों को इक्वली प्रॉफिट क्यों दिया जा रहा है? मैंने बोला हाँ बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारा पैसा ज्यादा लगा है तो तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो उसने कहा जी बिल्कुल यही मैं बात कह रहा हूँ। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। From now onwards the profit should be shared as per capital invested। मैंने बोला चलो सही है, कोई मसला नहीं। तो अब जैसे तैसे करके 1 साल गुजर गया, मैंने तीनों पार्टनर्स को इकट्ठा किया, मैंने उनको सारी बातें समझाई। तीनों पार्टनर्स अग्री कर गए। उन्होंने कहा चलो सही है यार, कोई मसला नहीं, पार्टनरशिप चलानी है, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अग्री कर गए। अब यहाँ पे क्या बात निकली कि प्रॉफिट टू बी शेयर्ड as according to capital invested। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टेड। अब मैंने कहा सही है, प्रॉफिट किस तरीके से शेयर होगा ये मैं बताऊंगा, बिकॉज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट शेयर होगा। उन तीनों ने मेरी बात मानी, मेरी बात पे अग्री किया। मैंने उनको प्रॉफिट शेयरिंग का तरीका बता दिया। मैंने प्रॉफिट शेयरिंग का तरीका क्या बताया कि जनाब वही जो ऊपर अभी आपको बताया था, एग्जैक्टली कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर। मैंने उनको प्रॉफिट शेयरिंग का तरीका क्या बताया, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड से या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल से। तीनों पार्टनर्स खुश हो गए। इस साल का हमारा प्रॉफिट था अगेन $2.5 लाख। कितना प्रॉफिट था? $2.5 लाख। अब इस $2.5 लाख को मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? पहले मैंने निकाला प्रॉफिट फॉर पार्टनर ए। फॉर पार्टनर ए जो मैंने प्रॉफिट निकाला वो किस तरीके से निकाला? पार्टनर ए का कैपिटल था 1 लाख, टोटल कैपिटल था 4.5 लाख, और मेरा टोटल प्रॉफिट कितना था? 2.5 लाख। कितना आ रहा है जरा मुझे बताओ। कितना? 55555.5। पार्टनर ए का कैपिटल कितना आ गया? 55,555.55। पार्टनर बी का प्रॉफिट निकालते हैं। पार्टनर बी का प्रॉफिट था, कैपिटल था 200,000। इसको डिवाइड किया मैंने 450 से और मल्टीप्लाई कर दिया 250 से। कोई मसला यहाँ तक? और फिर मैंने पार्टनर सी का प्रॉफिट निकाला।
8333.33 तीनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो अगर गौर किया जाए तो इस वक्त फायदे में कौन रहा है? फायदे में रहा है बी, और सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ा है? ए को नुकसान उठाना पड़ा है। और सी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको पहले भी इतना मिल रहा था, अभी भी उतना ही मिल रहा है, तो सी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा साल गुजर गया, मैं वकील, मेरे पास फिर आ गए। अब मेरे पास कौन आया? पार्टनर ए। बोलता है सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने बोला क्या हुआ बेटा, बैठ के बात करते हैं। कहता है सर मुझे पहले 83,333 का प्रॉफिट मिल रहा था, अब मुझे प्रॉफिट मिला 55,555 का। ये नाइंसाफी है। मैंने पूछा क्यों? मैंने उसको बताया, मैंने बोला देखो बेटा बात हुई थी तुम सबसे बैठ के, तुमने अग्री किया था। कहता है सर सही है मैंने अग्री किया था, लेकिन आप ये देखें मैं और सी, मतलब मैं पार्टनर ए और पार्टनर सी, हम लोग कितना काम कर रहे हैं इस कारोबार के लिए? हम कितना काम कर रहे हैं? हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मतलब हमने एक अलग से शेफ नहीं रखा। मैंने बोला मैं खुद बेकिंग करता हूँ, मैं करवाऊंगा। सी ने बोला सही है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत बड़ा है, सारी डिस्ट्रीब्यूशन मैं करूँगा, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कहीं आगे पीछे जाने की। तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। जब हम लोग काम कर रहे हैं, बी नहीं कर रहा, तो ये तो ज्यादती है कि बी हम सबसे ज़्यादा मुनाफा लेके जा रहे हैं। या तो हमें इक्वल मुनाफा दो, वरना फिर मुझे और सी को हमारे काम की सैलरी चाहिए। क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। मैंने बुला लिया तीनों पार्टनर्स को। अब सी को ये पता चला कि जी सैलरी मिल रही है, सी तो खुश हो गया। ए को ये पता चला जी सैलरी मिल रही है, ए भी खुश हो गया। डी कहता है कि सर सही है मैं काम नहीं करता, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो मेरी सबसे ज़्यादा है ना। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। कहता है सर मैं इन दोनों की सैलरी के खिलाफ नहीं हूँ, ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट फिर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट फिर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने बोला ओके कोई मसला नहीं, तुम कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, फाइन, आई एम ओके विद इट। मैंने ए और सी से पूछा, ए और सी भी अग्री कर गए। समझ आती है चीज़? आगे बढ़ते हैं। अब हम सबको ये पता है कि एज पर कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम क्या करेंगे, अब सिर्फ सैलरीज लेकर आएंगे। तो यहाँ पर तीसरी चीज़ अब क्या आ गई? सैलरीज टू पार्टनर। क्या आ गया यहाँ पर? अब सैलरीज टू पार्टनर। बच्चा अब ये बात समझो ज़रा आप, कि अब क्योंकि मैं पार्टनर्स को सैलरी दे रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूँ, तो अब सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, अब प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन होगी। अब क्या होगी? प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। सैलरीज टू पार्टनर पर आ गए। ए इज इंटाइटल्ड फॉर एन ईयरली सैलरी of $20,000. C is entitled for an yearly salary of $15,000. ये चीज़ समझ आती है? प्रॉफिट फॉर द ईयर is $335,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? $335,000। ये चीज़ समझ आती है? चल आगे बढ़ते हैं। अब आ गए यहाँ पे, हम क्या बनाएंगे? अप्रोप्रिएशन। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे।
अब इस सवाल में हम बनाएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने अभी आपको बताया था, एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें मैं पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट जो उनको एट्रीब्यूटेबल है वो भी निकालता हूँ, जिसमें पार्टनर का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल भी निकालता हूँ मैं, और जिसमें मैं पार्टनर की सारी सैलरीज वगैरह भी कैलकुलेट करता हूँ। अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने क्या बताया था? अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर मैं पार्टनर्स की तमाम इंफॉर्मेशन रखता हूं, तमाम इंफॉर्मेशन रखता हूं रिलेटेड टू देयर फाइनेंशियल्स, रिलेटेड टू देयर फाइनेंशियल्स। कैसे? अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई, अब मैं क्या बना रहा हूँ? प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए है? मेरे पास पार्टनर कितने हैं? यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पार्टनर ए, बी, सी, और यहाँ आ जाएगा टोटल। 3 पार्टनर्स हैं मेरे पास। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 में मेरे पास क्या आएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे? प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है मेरे पास? $335,000। कोई मसला है यहाँ तक? दूसरे पर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज़? सैलरीज टू पार्टनर। क्या आ रहा है मेरे पास? सैलरीज टू पार्टनर। ए को कितनी सैलरी मिल रही है? ए के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड कर दो। बी को कोई सैलरी मिल रही है? सी को कितनी सैलरी मिल रही है? सी के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड कर दो। अब ये जो चीज अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के पास ऐड हो रही है वो टोटल में से माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहां से जाएगा? जो प्रॉफिट बचा है उसी में से मैं पार्टनर्स को दूंगा ना सारी चीजें। यहां से माइनस कर दी। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा पीछे? 300,000। अब ये 300,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज पर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर आ जाएगा तीसरी चीज, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर। ए का कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। तो ए को कितना प्रॉफिट मिला? 66,667। अब बी का निकालो। बी का कैसे निकालोगे? बी का हो जाएगा ये चीज 2 लाख पे।
133.333 ओके 133.33 नहीं सेल्स क्रेडिट में बाकी सब डेबिट में। सी का कितना आ रहा है? I'm extremely sorry, your calculator was working a bit slow. कितना हो गया ये? इसको यहाँ से 3 हटा दो। कितना हो गया ये? ये हो गया बेटा 300,000। यहाँ तक कोई मसला? ये मैंने प्रॉफिट अपोर्शन कर दिया 3 पार्टनर्स के दरमियान। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट लाइक अपोर्शनमेंट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट लाइक अपोर्शनमेंट। सिर्फ उस वक्त मैं इसको अपोर्शनमेंट नहीं कहूँगा जिस वक्त ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बाकी सारा जो प्रॉफिट आप अपोर्शन करते हो वो उसी तरीके से होता है जैसे आपने ओवरहेड्स अपोर्शन करने होते हैं। ऐसे ही करते हो ना आप, ओवरहेड्स डिवाइड बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका OAR आता है उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही है, आप ऐसे ही कर रहे हो यहाँ। सही है। अब इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा टोटल। अब मैं क्या करूँगा? टोटल फॉर पार्टनर ए कितना आ रहा है? 86,667। फॉर पार्टनर बी 133,333। फॉर पार्टनर सी 115,000। ऐसा ही है, कोई मसला यहाँ तक? इजी है। और यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा कितना? 335,000। सॉरी, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछो। 3 साल गुजर गए।